हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 24 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली सुबह राजवीर ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है और परी उसका वहाँ इंतज़ार कर रही होती है और टेबल पर बहुत सारा नाश्ता लगा हुआ रहता है। राजवीर, परी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुमने इतना सारा नाश्ता बनाया। परी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ राजवीर, और यह सारा नाश्ता सुमित ने भिजवाया है, मैंने तो बस प्लेट में सर्व किया है। राजवीर, तुम ठीक हो तो इसका मतलब तुम अब वापस रेस्टोरेंट जाने की सोच रही हो। परी, राजवीर, परी सॉरी, मैंने उस नीलम वाले मामले में तुम पर शक किया। परी जूस पीती हुई, कोई बात नहीं, भूल जाओ उस बात को। राजवीर, भूल ही तो नहीं सकता मैं, और वैसे भी कुछ ही दिनों में जल्दी चोर का पता लग जाएगा, मैं उस चोर को छोड़ूंगा नहीं। यह लाइन सुनते ही जूस परी के गले में अटक जाता है। राजवीर उसे पानी का गिलास देता है। राजवीर, आराम से परी, धीरे धीरे पियो। चलो खाकर जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ ही ऑफिस चल लेना। परी अपना सर पकड़कर, वो मुझे थोड़ा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, शायद मुझे कुछ दिन और आराम करना चाहिए। तुम ऑफिस जाओ, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। राजवीर, परी तुम ठीक तो हो ना? परी, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ऑफिस जाओ, शाम को मिलते हैं। राजवीर के जाते ही परी फटाफट से कमरे में आकर अपना सामान समेटने लगती है। चीनू, क्या कर रही हो राजकुमारी? परी, हम यहाँ से भागने वाले हैं चीनू, उसने कहा है अगर उसने चोर को पकड़ लिया तो उसे छोड़ेगा नहीं। हमें ये घर, ये शहर, ये देश, ये दुनिया सब छोड़नी होंगी। चीनू, तो क्या तुमने यह सोच लिया अब हम कहाँ जाएंगे? परी अपना पर्स बिस्तर पर रखकर वहीं गिर जाती है। तो अब हम क्या करेंगे चीनू? चीनू, एक काम करते हैं, यह देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं। परी, हाँ यह सही है, लेकिन मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है, हम यह जगह छोड़ नहीं सकते। चीनू, जगह नहीं छोड़ सकती या फिर राजवीर को नहीं छोड़ना चाहती? परी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है चीनू, राजवीर कहता है मैं सबसे अलग हूँ, क्यों न मैं उसे हीरे और नीलम के बारे में बता दूँ, हो सकता है वह सच जानकर मुझे वापस दे दे। चीनू, लगता है इंसानों के साथ रहकर तुम्हारी बुद्धि भी बिल्कुल इंसानों जैसी हो गई है। परी, एक काम करती हूँ, आज रात को जब वो वापस आएगा तो दोबारा हीरा ढूंढने की कोशिश करूँगी। राजवीर और सुमित ऑफिस जा रहे होते हैं और हमेशा की तरह सुमित कार ड्राइव करता है। सुमित, बॉस कल तो आपको बड़ी परेशानी हुई होगी ना परी का ध्यान रखने में? राजवीर बड़ी सी स्माइल के साथ, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि परी का ध्यान रखना तो बहुत ही मज़ेदार काम है। सुमित, मज़ेदार? वैसे बॉस आजकल आपको पहले जैसे वहम होते हैं क्या, जैसे कोई लड़की खड़ी हो या बस चीज़ें अपनी जगह रुक गई हो? राजीव, नहीं, तुम तो यह बताओ क्या आग लगने का कारण पता लग गया? सुमित, ऐसा कहा जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। राजवीर, ठीक है। शेखावत विला में वीर, वैशाली और रोहन बैठकर लंच कर रहे होते हैं। वैशाली, वीर यह सूप लीजिए, मैंने बनाया है। वीर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, क्या जरूरत है यह सब बनाने की? वैशाली, मुझे अब आदत है इन सब चीज़ों की। तभी वैशाली पैर से रोहन के पैर को धक्का मारती है और इशारे में उसे वीर से बात करने के लिए बोलती है। रोहन, माँ मुझे धक्का क्यों दे रहे हो? वैशाली घूर कर रोहन को देखती है। वीर, इशारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी बोलना हो साफ बोलो। वैशाली, वीर मुझसे पहली और आखिरी गलती हुई है, लेकिन आप मेरी गलती की सज़ा हमारे बेटे को मत दीजिए। आप एक बार उसके चेहरे की तरफ तो देखिए, हमारा रोहन बहुत परेशान है। रोहन, लेकिन माँ मैं कहाँ परेशान हूँ? वैशाली, तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। आपको पता है वीर, आर्ट गैलरी में आग लग गई, जिसकी वजह से हमारे बेटे का एग्जीबिशन खराब हो गई और उसका भी और पेंटिंग करने का कोई मूड नहीं है। रोहन, माँ ऐसा किसने कह दिया?
मेरा तो बहुत मूड है पेंटिंग बनाने का। वैशाली, वीर प्लीज आप उसे कुछ दिन कंपनी आने दीजिए ना, काम करने के लिए। रोहन, नहीं पापा, यह गलत है। आपने मुझसे वादा किया था, आप पूरी जिंदगी मुझे पेंटिंग बनाने से नहीं रोकेंगे। आप अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते। वीर, ठीक है, अगर तुम ड्राइंग करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक और आर्ट एग्जीबिशन करवा सकता हूँ। अगर तुम कंपनी में जाना चाहते हो तो मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए अच्छी पोस्ट का अरेंजमेंट कर सकता हूँ। सब कुछ तुम पर निर्भर करता है, तुम क्या चाहते हो। इतना बोलकर वीर वहाँ से चले जाते हैं। रोहन पीछे से चिल्लाकर बोलता है, पापा मैं अब भी पेंटिंग ही करना चाहता हूँ। इतना बोलते ही वैशाली उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर देती हैं। क्या कर रहे हो, चुप रहो, और उसे पकड़कर अंदर कमरे में ले जाती हैं। वैशाली, रोहन तुम मेरी मेहनत बर्बाद नहीं कर सकते, तुम्हें कंपनी जाना ही होगा। क्या रखा है इन छोटी मोटी पेंटिंग्स में। रोहन, माँ पेंटिंग्स करना मुझे पसंद है, आपने मुझे पापा को साफ ढंग से अपना फैसला बताने भी नहीं दिया। वैशाली, ठीक है, अगर तुमने अपना फैसला नहीं बदला तो मैं यहाँ दीवार पर अपना सिर फाड़ लूँगी। रोहन, तो ठीक है, अगर आपने भी मुझे कंपनी में जाने के लिए दबाव बनाया तो मैं भी अपना सर दीवार पर फोड़कर अपनी जान दे दूँगा। अब देखते हैं हम दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छे से अपना सर फोड़ता है। वैशाली जोर जोर से रोने लगती है। सही है मेरे बेटे को लगता है मैं हमेशा उसके लिए गलती करती हूँ। रोहन, माँ कैसी बात कर रही हो आप। वैशाली, ठीक है, मैं आखिरी बार तुमसे पूछती हूँ, तुम मेरी बात मानोगे या नहीं। रोहन वैशाली की बातों का कोई जवाब नहीं देता। वैशाली रोते हुए, ठीक है, तुम मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारी आर्ट गैलरी में आग लगवाई थी। रोहन, क्या। वैशाली, तो और क्या करती मैं। रोहन बेटा, बहुत सालों से मैं यह परेशानी उठाई आई हूँ, डर से कांपती रही हूँ। किसके लिए। सिर्फ मेरे बेटे के भविष्य के लिए, ताकि उसे परिवार के बिजनेस में हिस्सा मिल सके, उसे ज़िंदगी में जो चाहिए वो सब कुछ हासिल कर सकें। और तुम हो कि अपनी उस बेकार से एग्जीबिशन के लिए दिन रात गायब रहते हो। और राजवीर, उसने तो सिर्फ धोखा दिया है तुम्हें पेंटिंग में लगाकर वह खुद पूरा बिजनेस हड़प लेना चाहता है। रोहन जोर से चिल्लाकर, तो आपने इसके लिए मेरी आर्ट गैलरी में आग लगवा दी। माँ, वह मेरी एग्जीबिशन थी, आपको पता भी है, मैंने उसके लिए दिन रात मेहनत की थी। वैशाली, यह सब तुमसे राजवीर ने करवाया था जबरदस्ती। अगर मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर गैलरी में आग नहीं लगाती तो तुम अपना मन वहाँ से नहीं हटाते। तुम्हारे पापा तुम्हें कंपनी में आने की परमिशन नहीं देते, यह सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए किया है। रोहन, बस माँ बस, भाई ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। आपकी आग की वजह से भाई खुद भी जल सकते थे, लेकिन आपको हमेशा से ही भाई से प्रॉब्लम नहीं है। रोहन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वैशाली सोफे पर बैठकर रोने लगती हैं। शाम को परी राजवीर का ऑफिस के वापस आने का इंतजार करती हैं। परी, जब भी राजवीर वापस आएगा मैं उससे बता दूंगी कि नीलम मैंने ही चुराया है। तभी गेट के वहाँ से आवाज़ आती है और रोहन अंदर आता है। परी, अरे रोहन तुम यहाँ। रोहन, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। पिछली बार जब आया था तब तुम सो रही थी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। परी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आओ बैठो ना। रोहन, यह सब मेरी वजह से हुआ है, अगर तुम मेरे लिए वहाँ पर नहीं आई होती तो तुम्हें चोट नहीं लगती। जिसकी वजह से आग लगी है तुम्हें उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना। परी, क्या तुम्हें मालूम है आग किसने लगाई। रोहन, नहीं, लेकिन मान लो अगर वह आदमी तुमसे आकर माफ़ी मांगे तो क्या तुम उसे माफ़ कर दूंगी। परी, पता नहीं, मुझे लगता है शायद मैं भी उस आदमी जितनी बुरी हूँ। रोहन, क्यों। परी, एक इंसान है जो हमेशा मेरी फिक्र करता है, मेरी मदद करता है। अगर मैं परेशान होती हूँ या दुखी होती हूँ तो मुझे प्यार से समझाता है, लेकिन मैं हूँ कि हमेशा उससे झूठ बोलती रहती हूँ। रोहन, परी, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो,
मेरी वजह से तुम्हें उस आग में जाना पड़ा। परी, कोई बात नहीं रोहन, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। और वैसे भी तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। रोहन, तुम्हें पता है परी, जब से तुम मेरे भाई के साथ आई हो तुम बहुत बदल गई हो। परी, बदल गई हूँ मतलब? रोहन, यह सवाल तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। चलो मैं चलता हूँ। परी, ठीक है, तुम्हें बाहर तक छोड़ने चलती हूँ। परी और रोहन हंसती हुई मस्ती करते हुए बाहर आते हैं और रोहन परी को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और यह सब राजवीर देख लेता है। उसे परी का रोहन के साथ यूँ हंसना मस्ती करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह अंदर ही अंदर बहुत जल जाता है। राजवीर घर के अंदर आता है। परी स्विमिंग पूल के पास बैठकर पानी से खेल रही होती है। परी, अरे तुम आ गए राजवीर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता है रोहन घर पर आया था, बस वह अभी अभी गया ही है। राजवीर, हाँ मैंने देखा बाहर उसे जाते हुए। परी, रोहन सच में कितना अच्छा है, जब भी मिलता है मुझे हंसाता है। राजवीर, जिसे पहले से ही परी और रोहन के साथ देखकर गुस्सा आ रहा था, परी की बात सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। राजवीर गुस्से से धीरे धीरे अपने कदम परी की तरफ बढ़ाता है और परी उसे इस तरह देखकर अपने कदम पीछे लेने लगती है। राजवीर, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन तुम्हारी बातें हमेशा रोहन के लिए होती हैं। हर बार मेरी कोई बात मानने की जगह तुम हमेशा रोहन की बात मानती हो। क्या मैं तुम्हें सच में इतना बुरा लगता हूँ? तुम्हें मैं पसंद हूँ या रोहन? परी, लेकिन राजवीर मेरी बात तो सुनो। इतना बोलते ही परी स्विमिंग पूल के लास्ट कॉर्नर तक आ जाती है और वह स्विमिंग पूल में गिरने वाली ही होती है कि राजवीर अपने हाथ से परी को पीछे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उससे अपने बिल्कुल करीब लाकर बोलता है, अब तुम मेरी बात सुनो। मेरे अलावा कोई और तुम्हारे पास आए, तुम्हें देखे, तुम्हें छुए, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो परी, सिर्फ मेरी। और राजवीर अपने होठों से परी के होठों को छू लेता है।